Next is miscellaneous examples. Miscellaneous exercise starts here. सबसे पहले देखो एग्जाम्पल 17. द फोकस ऑफ अ, ये पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 3 स्टार लगाऊंगा मैं. क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके, हैं कम है, सिर्फ मेरे ख्याल आपको 11 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी 8 टाइप के अलग से मिलेंगे बस, बट दीज आर टू इम्पॉर्टेंट. एग्जाम्पल 17 में क्या बोल रहा है? द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर is at a distance of 5 centimeter from its vertex. If the mirror is 45 centimeter deep, find the distance AB. तो अब ये जो आपके मोटरसाइकिल्स में हेडलाइट्स होती हैं, जैसे प्रोजेक्टर वाली नहीं, सिंपल वाली, तो उसमें देखो एप्लीकेशन पैराबोला की कैसे होती है, ठीक है. तो पैराबोलिक मिरर होता है, यहाँ पे फोकस पे बल्ब लगाया जाता है, तो इससे रेज टकराती हैं ऐसे और ऐसे बाहर जाती हैं, ठीक है. तो ये जो मिरर है ये आपका लाइट को ऐसे करता है. साइंस में आप लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा भी होगा, राइट. तो अब इसकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं? देखो हमारे लिए जो मैथ्स का कंसर्न है वो क्या है? वो कहता है फोकस जो है पैराबोलिक मिरर का वो कहाँ है? इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स. तो वर्टेक्स तो ये O है, तो ये मेरा फोकस है, तो ये 50 पॉइंट हो गया यहाँ तक, है ना. तो बेसिकली A की वैल्यू आ गई मेरे पास 5. इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, 45 सेंटीमीटर डीप मतलब ये वाली लेंथ यहाँ से लेके डीप जो यहाँ तक है, तो ये जो लेंथ है पूरी ये 45 है इसकी डेप्थ मिरर की. ओके, फाइंड द डिस्टेंस AB. तो यहाँ पे A से B तक का डिस्टेंस मुझे ढूंढना है. तो अब आप इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे. फर्स्ट कट एकदम हमारे ब्रेन को लगता है कि AB इज लेटस रेक्टम. नहीं, लेटस रेक्टम फोकस से पास होती है, तो आप लेटस रेक्टम नहीं निकालेंगे इसमें. अब अगर लेटस रेक्टम नहीं है, ये क्लैरिटी हमें है, तो A पॉइंट क्या है? व्हाट इज A पॉइंट? जस्ट लुक एट दिस कि A पॉइंट जो है आपका, लेट मी चेंज द कलर. A पॉइंट इज आपके पास यहाँ पे अगर ये 45 है, तो दैट मीन्स ये वाली चीज़ 45 है यहाँ तक. अब ये चीज़ को अगर मैं कुछ भी ले लो, आप y कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू भी ले सकते हो, बट स्टिल आई विल टेक L ले लेते हैं इसे, ठीक है जी. तो ये पॉइंट A पॉइंट कितना हो गया? 45, L हो गया. और ये पॉइंट A जो है ये पैराबोला के को सेटिस्फाई कर रहा है. ये जो पैराबोला की इक्वेशन है ये वाली, तो पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है? स्टैंडर्ड ही दिख रहा है हमें, तो हम इसको y² = 4ax ले लेते हैं, ठीक है. x एक्सिस आपका ये है, इस पे आपने ले लिया 4ax. तो अब a जो है मेरे पास ऑलरेडी है 5, तो आपका 4y² = 4 × 5x 20x आ गया. अब इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं. ये 45L जो है इस पे पड़ेगा, तो 45L डाल दो इस पे, तो आपका क्या आ जाएगा? y में डालोगे तो L² आ जाएगा, और 20x में डालोगे 20 × 45 900 आ जाएगा. तो 900 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये L² चल रहा है हमारे केस में, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? +-30. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे +30 हो जाएगा पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका B जो है वो 45 - 30 हो जाएगा, ठीक है. तो लेंथ अब कितनी आ गई? 30 + 30 60 आ गई. सो 2 × 30 AB = 2L या 2y कर सकते हैं आप. तो 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 18. अ बीम इज सपोर्टेड एट इट एंड्स बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट. तो एक बीम में सपोर्ट के सहारे वो रुकी हुई है और वो 12 मीटर्स अपार्ट है, सपोर्ट एक दूसरे से. सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. सारा लोड जो है बीम की सेंटर में, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर. तो ये आप देख सकते हैं फिगर में कि 2 सपोर्ट्स हैं, एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है ब्लू वाला. अब बीम सीधी रखने की कोशिश करी थी, लेकिन सेंटर पे वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, इतनी बड़ी है वो झूल जाएगी, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी. तो ये जो है नीचे वाला ये बीम है मेरी AOB. अगर ये पॉइंट A है तो AO नहीं, ये पॉइंट नहीं है.
तो इस सपोर्ट से ये ओ से होते हुए इस सपोर्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये बीम झूल गई। अब उसने बोला डिफ्लेक्शन जो है सेंटर पे वो 3 सेंटीमीटर की है, तो ये जो अगर स्ट्रेट लाइन होती तो उससे जो नीचे की डिफ्लेक्शन है वो 3 सेंटीमीटर है बीम की। अब 12 मीटर्स दोनों सपोर्ट एक दूसरे से कितनी दूर है, 12 मीटर्स, ये मैं उसने पिछले पेज पे बताया था। नाउ इट इज डिफ्लेक्टेड इन द शेप ऑफ अ पैराबोला, दिख रहा है हमें। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन, 1 सेंटीमीटर। अब सेंटर से, इस चीज को बड़े आराम से पढ़िए कि हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, कितनी दूर सेंटर से। डिफ्लेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो डिफ्लेक्शन इस सेंटर में 3 सेंटीमीटर है, तो डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगी, यहाँ भी हो सकती है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ले लिया हमने डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर की, तो हाउ फार फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो ए पॉइंट है ये कितनी दूर है, राइट, ये हमने निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट मी थोड़ा सा और नीचे वाई एक्सिस को छुपा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ नीचे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो दिख जाए। चलो इतना ये ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब आप देखो कि पैराबोला का आप सेंटर कहाँ लोगे। ऑब्वियसली आप, हमें पता है कि वर्टेक्स जो है इट इज़ हेयर, तो एक्सिस जो होगा यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर ओरिजिन वाले केसेस पे ही लेना आता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि एक्सिस यहाँ ले लो, नो। अब इसके बाद आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर इस पॉइंट का इससे हाइट है, ओ से, ओरिजिन से। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए नहीं सॉरी, ये एक्सट्रीम पॉइंट की, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट की, लेट अस मार्क इट एज सी। अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप देखो, आप सी की तरफ कितना जा रहे हो, 12 टोटल है, एक सपोर्ट से दूसरा सपोर्ट, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। हाइट कितनी है मेरे पास, 3, बन गई बात। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 6,3। तो ये 6,3 मेरा पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बस वहाँ से मेरा ए आ जाएगा। तो उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, ए पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करें, या आप कह लो कि बी पॉइंट क्या है। देखो बी पॉइंट पे मुझे निकालना है हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब हाइट कितनी होगी इसकी, उसने बोला है कि ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जो है 1 सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से आएगा, डिफ्लेक्शन तो ऊपर से ले रहे हैं ना हम। अब टोटल 3 सेंटीमीटर है, अब 3 में से 1 को आप अगर डिडक्ट कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर बच जाएगा, ये वाली लेंथ। तो अब ये चीज़ जो है मेरी कितनी है, ये मुझे निकालनी है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ही निकालना है ना मुझे। तो अगर मैं इसको x ले रहा हूँ तो ये पॉइंट कितना हो गया, x,2। तो ये b पॉइंट भी तो पैराबोला पे है, ये भी तो सेटिस्फाई करेगा इसे, ठीक है। अगर आप x नहीं लेना, यू कैन टेक इट एज a, तो a मत लेना क्योंकि वो a तो फोकस होता है पैराबोला का, कोई भी और k ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे सिंपली x रहने दो, कोई फ़र्क नहीं है। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये सेटिस्फाई करेंगे पैराबोला की इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट से हम निकालेंगे इसका क्या कहते हैं, वो इक्वेशन। अब इसमें एक बात और ख्याल रखना कि यहाँ पे सेंटीमीटर्स है, यहाँ मीटर है, तो ये आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर में डिवाइड कर लो या इसको सेंटीमीटर में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने 3/100 लिया, तो इसको मीटर में डिवाइड किया इसने, राइट। तो सबसे पहले इस पॉइंट से हम इक्वेशन क्या बनेगी, x² = 4ay है, सबसे पहले वर्टिकल पैराबोला है आपका, x² = 4ay है, इसमें आपने 6/6,3/100 डाल देना, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आपका देखो ये डल गया, a की वैल्यू आ जाएगी, a इज़ दिस, यानी कि 300 मीटर, तो 300 a आ गया आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट है आपका, अब ये भी 2 से आप 100 को डिवाइड करेंगे, x,200 हो जाएगा ये, तो x,2/100 जो है ये भी सेटिस्फाई करेगा किसे, वापस इसे a की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये आपका x² = 4 × 300, 1200 y। अब ये पॉइंट जो आपका इसमें जाएगा, तो x² = 4 × 300 × 2/100, ठीक है, 24 आ गया x,
स्क्वायर, तो x कितना आ गया प्लस माइनस √24, लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है देखो ये माइनस √24 वाला आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो हम एक पॉइंट ये जो यहाँ पे ले रहे हैं तो वो आपका आ गया 2√6,2, ठीक है ना। 4 × 6 होता है, तो 2√6,2 आपका डिजायर्ड पॉइंट आ गया। तो उसने तो क्या बोला था, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ना, तो चाहे आप इस वाले पॉइंट को भी लोगे तो भी ये 2√6 ही रहेगा ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी 2√6 रहेगा। सो आंसर इज पॉजिटिव 2√6। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 19। A rod AB of length 15 centimeter rests in between two coordinate axes। तो एक 15 सेंटीमीटर की रॉड है जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टिकी हुई है। तो जैसे ये हम नीचे फिगर दिख रही है कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, ये जो रॉड है ए बी ये टिकी हुई है इनके ऊपर। इन सच अ वे that the endpoint A lies on x-axis and endpoint B lies on y-axis, right? तो A जो है वो x-axis पे लाई कर रहा है endpoint, B जो है वो y-axis पे लाई कर रहा है। A point xy is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6 सेंटीमीटर। अब P एक ऐसा पॉइंट लिया गया रॉड पे कि AP जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बाकी बची हुई आपकी 9 सेंटीमीटर्स होगी क्योंकि टोटल 15 है मेरे पास ये। शो दैट लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स, तो P का लोकस एलिप्स है। अब सोचने वाली बात है कि P का लोकस कैसे आएगा। लोकस क्या होता है कि जहाँ पे ये पॉइंट P मूव कर सकता है, ताकि ये जो कंडीशन दी हुई है AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और A और B जो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर हैं पड़े हुए वो ना हिले, तो आप इसको सिर्फ गोल घुमा सकते हैं चक्री की तरह, ठीक है। जैसे आप गोल घुमाएंगे तो ये कोन टाइप बन जाएगा ये यूं, ठीक है। इसके अराउंड घूम सकती है ये रॉड सिर्फ, है ना, इसी टाइप होगा ना कि और कुछ भी हो सकता है। या आप ये कह दो कि एक्स वाई एक्सिस को ही घुमा दो, वो भी यही कोन बनाएंगे। तो इस टाइप से इसका लोकस होगा। तो लोकस P का भी क्या बनेगा, ये भी एक इस टाइप का वो बनेगा, एलिप्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन हमें समझ आ गया, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या है, एक कंडीशन ढूंढनी है हमें जिसमें हम इसको फिट कर सकें। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन में आता है, क्या है कंडीशंस, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 6 और 9 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे थीटा। थीटा क्या होगा कि रॉड जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ नहीं बना रही जो हम यूजुअली स्लोप में लेते हैं, इधर बना रही है। तो इसमें क्या होगा कि अब आपका जो P पॉइंट है ये एक्स वाई दिया हुआ है, तो ये जो आपको ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है, तो x जो है ये चीज़ x है, ये चीज़ y है। तो एक्स वाई ये पॉइंट ऐसे है, तो अगर आप ये रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगी। अब आप ये पैरेलल लाइंस हैं सारी हॉरिजॉन्टल, तो ये भी थीटा हो जाएगा एंगल आपका। तो अब इन दो ट्राइंगल्स में देखेंगे आप, तो इसके अंदर 6 और y क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ गया, 6/y, नहीं सॉरी P बाय उल्टा लिख दिया मैंने, y/6 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही आप कॉस इधर देखेंगे, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज दिया, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, x/9, राइट। अब साइन थीटा और कॉस थीटा अगर मुझे मिल जाता है तो कंडीशन मेरी एक अपने आप तैयार हो जाती है, दैट इज ऑलवेज आई कैन यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालेंगे, y/6 का स्क्वायर इट इज़ y²/36 प्लस कॉस स्क्वायर डालेंगे x²/9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज, रीअरेंज करके लिखूंगा अगर मैं, y²/36 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी एलिप्स की इक्वेशन है। तो ये जो लोकस है, क्योंकि एक्स वाई रैंडम पॉइंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज करते जाओ, आपको एलिप्स मिलता रहेगा चेंज कर करके वैल्यूज़। तो लोकस जो है मेरा एलिप्स आ गया।
next is first question of exercise miscellaneous. If a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. तो ऐसी हमने एक एग्जाम्पल टाइप भी करी थी कि ये मेरा एक्सिस अगर हम ले लेते हैं तो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, राइट। तो ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ये 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर डाया है और 5 सेंटीमीटर डीप है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा थोड़ा सा हिंट कि 5 सेंटीमीटर डीप, तो ये मतलब होता है कि जो डीप है ये 5 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर डाया में अगर हो गया तो दैट मीन्स कि ये चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो यहाँ से यहाँ ये 10 हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा ये पॉइंट, राइट। अब ये सेटिस्फाई करेगा पैराबोला को। तो पैराबोला की अगर मैं इक्वेशन लूँगा तो क्या है, वो एक्स एक्सिस पे है एक्सिस, तो ये हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर, अब वाई की जगह मैं 10 डाल सकता हूँ तो 100 हो जाएगा। 4ax, एक्स जो 5 डाल सकता हूँ तो 20, a कितना आ गया, 5 आ गया। तो a विल बी 5, फोकस जो है मेरा वो 5 आ गया। तो अब आप देखो 5 का है, फोकस यही नहीं बन गया क्या, c भी यही बन गया, 50 पॉइंट यही नहीं आ गया क्या। तो फोकस जो है दैट इज 5, यानी कि 5,0 लिख सकते हो आप फोकस को, राइट। a,0 यहीं पे पड़ रहा है, पहले हम कहीं रैंडम भी मान लेते तो a मेरा यही आ रहा है। तो इट इज़, पीछे जो आंसर लिखा है उस लाइन का मतलब आ गया कि उसने लिखा कि फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ गिवन डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ गिवन डायमीटर। तो बात यही आ गई, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 20 दिया हुआ है तो पूरा 20 जा रहा है, तो इसी डायमीटर पे, तो ये भी ठीक है। बट हमारा आंसर तो यहीं आ चुका था कि 50 इज द फोकस। सेकेंड क्वेश्चन, एन आर्क is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it 2 meter from the vertex of the parabola? क्या बोल रहा है ये कह रहा है एक आर्क है मेरे पास, वर्टिकल एक्सिस लेना है हमने, तो वो पैराबोला की फॉर्म में आर्क, ठीक है। सो लेट अस से कि वो इस टाइप की है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो आर्क की हाइट जो है, सपोज यहाँ पे ये 5 मीटर जो है चौड़ी है और 10 मीटर ये हाई है, ठीक है। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब कितनी वाइड होगी ये 2 मीटर जब ये वर्टेक्स से पैराबोला पे होगी, तो 2 मीटर यहाँ पे हो गया लगभग, तो यहाँ पे ये कितनी वाइड होगी ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये मुझे 2 मीटर की मिल गई है। कितनी वाइड है, x ले लेता हूँ मैं, तो विड्थ जो है 2x हो जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये x2 हो जाएगा। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, अब 5 का आधा कर दो क्योंकि 5 टोटल है, तो ये 2.5 हो जाएगा। और 10 तो इसकी हाइट मिलेगी मुझे। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब बस सिंपल हो गया मेरे पास प्रोग्राम। अब इसमें क्या करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वर्टिकल पैराबोला है क्योंकि। अब ये वाला पॉइंट से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा ये मेरा 6.25 ओवर 40 इज इक्वल टू ए। तो यहीं छोड़ रहा हूँ फिलहाल मैं। अब इसको आपका जो वो बन गया, इसको वापस इसमें ही डाल देते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। तो मैं इसको 10 से काट सकता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.625y हो गया, राइट। अब ये जो x2 है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसको भी डाल दो इसमें। तो x की जगह तो x ही रहेगा, और 0.625 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 520 50 हो गया, और ये 12 हो गया। तो 1.250 है ना। और वैसे तो ये और आसान है अगर मैं इसका, क्योंकि रूट भी तो लेना पड़ेगा मुझे इसका, ठीक है। तो ये तो 25 इसका रूट आ ही रहा है, तो इसको मत करो आप, ये डोंट डू इट, छोड़ दो इसको। तो अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर जो है वो आ गया आपका 625,000, नीचे कर देता हूँ मैं 2 इधर, है ना। तो अगर मैं इसको 2 से 500 कर दूँ, तो अब कितना आ गया, x मेरा रूट निकालेंगे तो 25 ऊपर से आ जाएगा, नीचे से 100 का 10 आ जाएगा, और रूट 5 हो जाएगा। साथ ही साथ रैशनलाइज कर देता हूँ मैं इसको। तो ये आ गया 25 रूट 5 ओवर 10 इंटू 5552। तो ये आपका आ गया रूट 5/2। तो ये मेरा x आ गया, ठीक है। अब जो विड्थ है वो कितनी है, वो तो ये है 2x है विड्थ। सो width is equal to 2x. So 2 into root 5/2, 2 cancels out, तो root 5, अब मीटर है कि सेंटीमीटर्स है, मीटर्स है, एवरीथिंग इज इन मीटर्स। तो रूट 5 मीटर्स आ गया, और 2.235 मीटर्स इसकी आप वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। क्योंकि इरेशनल नंबर है तो अप्रॉक्स जरूर लिख देना लास्ट में। सो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो एक जो सस्पेंशन ब्रिज है उसकी जो केबल है वो पैराबोला के टाइप में आपकी है, हैंग कर रही है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल and 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cable। देखो ये क्या बोल रहा है, सस्पेंशन ब्रिज कैसा होता है हमारा। सस्पेंशन ब्रिज ऐसा होता है कि अगर ये मेरा ब्रिज है, ठीक है, तो ये एक पैराबोला शेप्ड की केबल वायर है, ठीक है, जो एंड में ऐसे ब्रिज को संभालती है। तो इसमें बहुत सारी वायर्स होती है ना। ये सस्पेंशन ब्रिज ऐसे होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। तो ये पैराबोला बन रहा है केबल जो है, ठीक है। 100 मीटर लॉन्ग इसका जो रोड है, ये ग्रीन लाइन जो 100 मीटर लॉन्ग है। अब ये क्या बोल रहा है, इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, ये ब्लू वर्टिकल वायर्स इनसे सपोर्ट कर रहा है। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। तो लॉन्गेस्ट वायर जो है यानी कि ये वाली 30 मीटर्स पे, एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। शॉर्टेस्ट वाली जो है वो 6 मीटर की है, ये शॉर्टेस्ट वाली है सपोज, सबसे बीच वाली। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल। तो 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल, यानी 6 वाली से 18 मीटर्स यहाँ से अगर मैं इस तरफ कहीं भी चलूँ तो वहाँ पे जो लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर है वो कितनी है। तो इसमें हमें देखो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि पैराबोला जो हम एक्सिस से हमें देखना होता है, वर्टेक्स जो है उसका एक्सिस पे होना चाहिए। तो ये मैं बना लेता हूँ। तो ये मेरे टाइप ऑफ एक्सिस बन गए, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि अगर मैं 18 मीटर्स इधर जाता हूँ,
सपोज ये वाली वायर, तो 6 तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे मुझे, है ना। ऊपर ये कितने रह जाएंगे, 12 रह जाएंगे। सॉरी, वर्टिकल को छोड़ दो अभी, ये इतने 6 है हमें पता बस, ठीक है। ये सेक्शन को आप y मान लो अगर, या k मान लो अगर आप, तो ये जो पॉइंट है आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका देखो, अब ओरिजिन इज दिस, ये ओरिजिन है, वर्टेक्स है जिस पे, तो ये पॉइंट मेरा 18 इधर आए हैं, k इधर गए हैं, तो 18k हो जाएगा। ऐसे ही जो पॉइंट, अगर इसको मैं a बोल रहा हूँ, ये पॉइंट b है, ये कितना हो जाएगा। अब इसमें देखो आप कितना आए हो इधर, आप इधर टोटल जो है 100 मीटर्स लॉन्ग है, टोटल इज 100 मीटर्स, तो ये इतनी 50 हो जाएगी। अब ऊपर कितना जाएंगे, अब यहाँ से 30 जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 6 है, तो यहाँ से यहाँ 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 24 सॉरी 50 लेंगे पहले, x का लिखते हैं पहले, 50,24। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट ए के आ गए। अब हमने सिर्फ k की वैल्यू k की भी नहीं निकालनी, पूरी इस वायर की लेंथ, वर्टिकल वायर की निकालनी, तो k+6 निकालनी है हमने, राइट। तो सिचुएशन हमें अब क्लियर होगी है। सो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो पैराबोला है वो y एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू, दूसरा कलर ले लेते हैं, x² इज इक्वल टू 4ay इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अब पॉइंट b इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 24x 50 है, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 24, तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 24, आपका a आ गया, राइट। वापिस से इसके अंदर डाल देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। 4 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब पॉइंट a जो है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट a इज 18 के, तो यहाँ पे वो भी सेटिस्फाई करेगा। सो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, बेसिकली यहीं से k या y कुछ भी निकाल सकते थे हम। तो ये आ गया आपका 18 इंटू 18 इंटू 24 ओवर 50 इंटू 50 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे अगर हम 2 से रिड्यूस करना शुरू करें इसे, 2 9 2 25 2 9 2 25 24 का आगे ये रिड्यूस नहीं होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंपली 625 से डिवाइड करते हैं, और अगर आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करते हैं वो भी आसान रहता। तो मैं इसकी कैलकुलेट करके आपके लिए वैल्यू लिख देता हूँ। सो ये आ गया आपका 3.1104, राइट। अब ये तो आपकी k की वैल्यू आई है। हमने निकालना क्या था, इस वर्टिकल बार जो पर्पल वाली है, इस वर्टिकल बार की लेंथ निकालनी थी जो 18 मीटर्स दूर है मिडल से। तो ये तो k+6 है, राइट। क्लियर है बात ये। तो वर्टिकल बार की हाइट कितनी होगी, वर्टिकल बार की हाइट, वायर की आपकी हाइट होगी k+6। तो k हमारा 3.1104 था, हाँ, +6 इज इक्वल टू 9.1104, और यूनिट्स क्या है इसके, मीटर्स। तो ये हमारा आंसर आएगा जी फाइनल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ये कह रहा है कि एक आर्क जो है वो सेमी एलिप्स के फॉर्म में है, ठीक है। सेमी एलिप्स, नीचे वाला पोर्शन जस्ट शो करने के लिए ऊपर वाला लिया मैंने मेनली। इट इज 8 मीटर्स वाइड, तो ये जो है ये 8 मीटर वाइड है, एंड 2 मीटर हाई एट सेंटर, तो सेंटर ये ले लिया, तो ये 2 मीटर हाई हो गया यहाँ से यहाँ तक। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क
एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब एक एंड उठा लो यहाँ से, सपोज यहाँ से 1.5 मीटर पे इसकी आर्क निकालनी है। 1.5 मीटर पे ये जो हाइट आएगी के, ये निकालना है मुझे। ओके, तो 8 मीटर इसकी विड्थ दे दी पूरी, 2 मीटर यहाँ दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया उसने, तो इक्वेशन भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो देखो आप, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इज 0 2, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से 2 मीटर इसकी हाइट मिली हुई है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इज कितना, 8 मीटर दिया है, तो इतना कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स। तो ये आपका 4 0 हो गया। तो अगर मेरे पास इंटरसेप्ट्स आ गई हैं, तो मेरे पास ए और बी आ गए, तो ये एलिप्स की इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ये देखो आप कि अगर ये 1.5 मीटर यहाँ से है, तो यहाँ से कितना होगा, 4 में से 1.5 माइनस कर दें, 2.5 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये कितना आ गया, 2.5 इंटू के आ गया, इंटू नहीं सॉरी कॉमा के। तो ये सेटिस्फाई करेगा इसे। तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर ओवर 16 प्लस के का स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो 2.5 का स्क्वायर इज 6.25 प्लस 4 एलसीएम ले लो, 16 मतलब इज इक्वल टू 16 आ गया। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6.25 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया आपका 75 और 15 में से 6 गया 9 डिवाइडेड बाय 4। तो आप 400 लेके भी 975 लेके भी कुछ भी करके रूट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1.56 मीटर्स अप्रॉक्स। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा कि हमने क्या मांगा था कि आपकी हाइट कितनी है। तो हाइट इज़ के 1.5 मीटर्स फ्रॉम एंड, सो के की वैल्यू ही हमारा आंसर है, एंड दैट इज़ 1.56 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, वहाँ देखा था हमने। तो इसमें क्या है कि आपकी एक रॉड है, ये एक्सिस पे ऐसे दोनों एक्सिस को टच करते हुए एग्जिस्ट करती है। ओके, अब ये जो रॉड है पूरी इसकी लेंथ 12 मीटर्स की है। 3 मीटर्स एक्स एक्सिस से ऊपर यानी कि समवॉट हेयर एक पी पॉइंट है। हमें पी का लोकस बताना है, ठीक है। अगर ये रॉड ऐसे ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये एक्सिस को आप घुमा सकते हो एक ढक्कन की तरह। तो ये पूरा ये हमने देखा था उसमें भी ये एक ऐसी सर्कल बन जाएगा। एक्सिस भी ऐसे घुमा दो तो ये भी एलिप्स की इक्वेशन आएगी, हमें पता है, ठीक है। तो इसमें ये हटा देता हूँ मैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू हियर, कि हम एक पैरामीटर लेते हैं इसमें थीटा, ठीक है। सो हम एक पैरेलल लाइन बना देते हैं एक्सिस के अपने, और एक ये बना देते हैं। अब ये जो है थीटा एक पैरामीटर उठा लेते हैं, यहाँ पे भी एक पैरामीटर उठा लेते हैं, राइट। ये 3 मीटर्स है, तो यहाँ से ऊपर से टोटल 12 है, तो ये कितनी रहेगी, 9 रहेगी, राइट। अब जो मेरा पी पॉइंट है, अगर मैं रैंडम उसको एक्स वाई देखूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ वाई हो जाएगी और ये चीज़ एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई अगर रैंडम पॉइंट एक्स वाई है पी मेरा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इफ़ वी फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना होने वाला है, यहाँ से निकाल लो आप, परपेंडिकुलर y/3 ओवर हाइपोटेन्यूज। और सेम वे कॉस थीटा कितना होने वाला, ऊपर वाली ट्राइंगल से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
x/9। नाउ वी नो कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा अवेलेबल है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले मैं एक्स स्क्वायर का लिख रहा हूँ, देखने में अच्छा लगता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा। तो ये मेरा लोकस है, ठीक है। और अगर एक वर्ड में कहें तो लोकस इज एलिप्स। पॉइंट पी का लोकस जो है एक एलिप्स आएगा, हमें पहले ही पता था, हमने देखी थी ये एग्जाम्पल इस टाइप की। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola this to the ends of its latest rectum। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो किन लाइन से बना है, एक तो वर्टेक्स पॉइंट से बना है, एक तो वर्टेक्स से ज्वाइन करने पे लाइन से बना है, और दूसरा इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सो लेट अस सी ये क्या बोल रहा है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, इसका जो पैराबोला मुझे मिलने वाला है वो वाई एक्सिस पे मिलने वाला है, राइट। थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ये सपोज पैराबोला मुझे मिल गया। अब इस पे मेरा सपोज फोकस जो है वो यहाँ कहीं है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा मेरा, इस पे परपेंडिकुलर, तो इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर, ठीक है जी। 90 मिल गया मुझे। और दूसरी चीज़ क्या मिलेगी मुझे कि वर्टेक्स से ज्वाइन भी करनी है ये, तभी ट्राइंगल बनेगी। बन गई ट्राइंगल, ओके। अब वो कहता है कि मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसमें मेरे पास एक कोऑर्डिनेट तो है ओरिजिन का, ठीक है। अब और कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक देखो ये चीज़ कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है, तो 4a 12 के बराबर है, सो a आपका 3 आ गया, तो ये पॉइंट आपका 0,3 आ गया, राइट। अब एंड पॉइंट आप कोई भी उठा लो, क्या उठा सकते हैं, देखो ये हाइट तो 3 मिल गई, अब ये तो एक जैसी ही रहेगी हाइट 3, तो यहाँ पे मैं k,3 उठा लेता हूँ, तो ये पॉइंट बट ऑब्वियस है -k,3 हो जाएगा, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। तो इस पॉइंट ये सेटिस्फाई भी करेगा मेरी इक्वेशन को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y में ये डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36। तो k कितना आ गया ±6, तो ये मेरा पॉइंट 63 आ गया और ये मेरा पॉइंट -63 आ गया। अगर अब आप इनकी लेंथ निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, -3 तो वही है, -6 से 6 आपकी 12 यूनिट्स की आ गई, ठीक है। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से शो कर सकते हैं। और आपका ये लेंथ 3 है हाई इसकी परपेंडिकुलर की, सो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका सपोज ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो हर चीज़ को आप प्रॉपरली शो करोगे 6 मार्क्स में, ठीक है। 4 में भी ट्राई करोगे, पूरा शो करोगे। आप इसका एरिया तीनों कोऑर्डिनेट से मेरे पास उससे भी निकाल सकते हैं, राइट। हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट से भी एरिया निकाल दे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे वो भी निकाल सकते हैं, फाइन। इसको आप स्किप कर सकते हैं फिर, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपके 6 नंबर का प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला शो कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, नहीं तो डिस्टेंस लगा के फिर निकाल सकते हैं ऐसे। सो इसको अगर आपको प्रॉपर करना है 6 मार्क्स के लिए, तो हमारे पास लंबे मेथड्स भी हैं इसे करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर्स। तो जो सम है 2 फ्लैग पोस्ट से, उसका सम जो है हमेशा 10 मीटर्स का है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन बन गई है किस चीज़ की, एलिप्स की। तो रेस कोर्स जो है वो एलिप्स की फॉर्म में होने वाला है इसका मतलब। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर्स, और 2 फ्लैग पोस्ट के बीच में 8 मीटर्स का डिस्टेंस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट रेस्ड बाय द मैन। तो इक्वेशन ऑफ पोस्ट निकालनी है, बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया हुआ उसने, सी
वो कह रहा है कि मेरे पास 2 फ्लैग पोस्ट हैं, ये है और ये है, तो फोकस की तरह काम करेंगे। अब इनसे सम जो है वो हमेशा सेम है। तो एक एलिप्स ही ऐसी चीज़ है जिसकी डेफिनेशन है ये कि सम हमेशा सेम रहता है। कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ पी ले लोगे तो भी सेम रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आपने ये फोकस 1 फोकस 2 हो गया बेसिकली। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में 8 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो 4 4 हो गया, तो सी की वैल्यू मेरी 4 आ गई, है ना। ये सी है ना, C1 C2 कुछ भी कह सकते हो ना, C,0 रख लो नहीं तो, और ये -C,0 रख लो आप। ओके, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, एक और चीज़ दी हमें 10 मीटर्स। तो 10 मीटर्स आपका कहीं से भी डिस्टेंस ऐड करके 10 मीटर्स है। तो देखो, अगर आपको याद होगा, एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको याद होगा कि अगर मैं इस P पॉइंट को यहाँ ले लूँ तो यहाँ भी तो मेरा पॉइंट जो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे आके जो मेरा ये PF1 प्लस PF2 कितना हो जाता है, 10 ही रहेगा ये। लेकिन PF1 प्लस PF2 कितना होता है, अब देखो PF1 इज ये C और ये A0 होता है पॉइंट, वर्टेक्स है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, A माइनस C। तो इसको ऐड करेंगे किसके साथ, PF2 के साथ। PF2 इज अगेन A माइनस C, ठीक है जी। तो कितना बच गया, दोनों से ही कट गए, तो कितना बच गया, ये 2A। तो ये फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट हमने डेफिनेशन में भी देखा था। तो 2A अगर है तो दिस 10 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। A कितना हो जाएगा, 5, राइट। अब A आ गया मेरा, अब ये चीज़ B है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो ये C है यहाँ से यहाँ तक, तो A स्क्वायर क्या होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो हमें B स्क्वायर निकालना है, तो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर आपका कितना है, 25, C स्क्वायर यहाँ से 4 उठाएंगे तो 16 यानी 9, B स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन आ गई आपके हाथ में, अब तो कहीं भी लिख सकते हैं हम इक्वेशन को। x स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, A इज़ 5 तो स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर B स्क्वायर दैट इज़ 9 इज इक्वल टू 1। ये मेरी इन फ्लैग पोस्ट की इक्वेशन आ गई, यानी एलिप्स की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। An equilateral triangle is inscribed in a parabola y square is equal to 4ax, where one vertex is at the vertex of the parabola. ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ ऐसे बनेगा। अब इसके अंदर जो ट्राइंगल बनेगी एक वर्टेक्स पे, तो कहीं भी उसने बोला नहीं, लेटेस्ट रेक्टम इस बार वर्ड नहीं है तो हम कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, अब उसने मुझे बोला कि लेंथ ऑफ ट्राइंगल निकालनी है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ से फोकस तो A0 ही आया, फोकस का कोई हेल्प नहीं हुआ। सपोज A0 यहाँ है तो कोई हेल्प नहीं है फिलहाल, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन। ए जो है आपका K ले लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्राइंगल K नहीं लेते, काम करते हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सिमेट्रिकल है फिगर्स, तो ये परपेंडिकुलर तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिकल फिगर, और सिमेट्रिकल फिगर में जो मेरा पॉइंट ये होगा उसी का नेगेटिव इधर होने वाला है, राइट, क्योंकि ओरिजिन को भी हम लोग ले रहे हैं। तो ये आपका अगर मैं K लेता हूँ तो ये K हो जाएगा, तो ये साइड 2K हो जाएगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये साइड भी 2K हो जाएगी। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब मुझे ये लेंथ चाहिए होगी, है ना। तो सपोज़ ये 0AB, तो C लेंथ चाहिए होगी मुझे। तो OC जो है, ये पाइथागोरस लगा लेते हैं सिंपल इसमें। OC का स्क्वायर इज 2K का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया OC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1
3k², OC आपका √3k आ गया, ठीक है। तो ये √3k आ गई मेरे पास। ओके, सो अब जो ये पॉइंट है मेरा, ये क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया √3k, कॉमा नहीं, यहाँ आएगा कॉमा, √3k। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आंखों को ठीक नहीं लग रहा है, तो √3k, k आ गया। अब क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये पैराबोला इसके ऊपर है। सो अब मैं जो करूँगा कि y², k का स्क्वायर 4ax, k को एक काट सकता हूँ क्योंकि k 0 नहीं है, k 0 नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लेंथ है क्योंकि। सो k इज इक्वल टू 4 इसने कट गया, तो ये आपका आ गया 4√3 है ना। तो ये आपका क्या है, दिस इज ये वाली चीज़। अब साइड ऑफ वो तो डबल है, 2k है, सो साइड ऑफ ट्राइंगल 2k है, तो 2 × 4√3a इज इक्वल टू 8√3a यूनिट्स जो है ये साइड आ जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की।